अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, हेलीकॉप्टर में जो लोग शहीद हो गए थे, अल्लाह मकाम अता फरमाए। पाकिस्तान के तमाम लोगों की दुआएं उनके खानदान के साथ हैं, लेकिन उनके जनाजे में सदर आरिफ अलवी की शिरकत ना करना पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि सदर आरिफ अलवी को रोका गया, फैमिलीज का कोई प्रेशर था और उनको डर था कि मैं जाऊंगा शायद मुझे कोई बातें सुनाई जाएंगी, और इस वजह से जो है सदर आरिफ अलवी जो है जनाजे में शिरकत नहीं कर सके और ना गए। लेकिन सदर आरिफ अलवी का क्या मौकफ आया और अब हुकूमत क्या सोच रही है और किसने इस्तीफे की डिमांड की है सदर आरिफ अलवी से, तो मैं तस्वीर के दूसरे रुख आपको बताऊंगी। सेनेट के जो साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है सेनेटर रजा रबानी ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले आला फौजी अफसरान के नमाज़े में शिरकत न करने पर सदर आरिफ अलवी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इनके फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। अपने एक बयान में रजा रबानी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 243 की शिक 2 के तहत सदर अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर होता है। किसी भी सियासी वाबस्तगी की बिना पर अगर वो सुप्रीम कमांडर के फराइज अंजाम न दे सके तो उसे फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कमांडर का किसी भी वजह से फौजी हेलीकॉप्टर के शोहदा के नमाज जनाजे में शिरकत न करना गहरी तशवीश का बाइस है। शहीद होने वाले फौजी अफसरान फौज की आला कमांड का हिस्सा थे। सदर मुमलिकत इन हवाले से फराइज की अंजाम दही में नाकाम रहे हैं, जो कि काबिल अफसोस है। पहले भी सदर मुमलिकत ने सियासी वाबस्तियों की बिना पर अपने फराइज अंजाम नहीं दिए। सदर ने पार्लियामेंट को कई मौकों पर अपने काम से रोका और आर्डिनेंस जारी करते रहे। PMD आर्डिनेंस दोबारा जारी करके पार्लियामेंट की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। हालांकि सेनेट PMD आर्डिनेंस मुस्तरद कर चुकी थी। अदालतों से मुस्तरद होने वाले अफराद को मुख्तलिफ अदारों का सामना करना पड़ा। जजिस के खिलाफ नाकस एडवाइस पर मुबनी रेफरेंस भी भेजे, जिन्हें अदालतों ने कल अदम करार दिया। बलोचिस्तान से ANFC का मेंबर नामजद करने पर नोटिफिकेशन जारी किया। बलोचिस्तान से NFC का मेंबर नामजद करने पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसे कल अदम करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। हालांकि इस वक्त इमरान खान को आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद और नाअहली का सामना था। उन्होंने कई चंद मिसालें उनको सामने रखते हुए सदर आरिफ अलवी को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तौर पर सदर के दफ्तर के फराइज अंजाम देने में नाकाम रहे। तो नाज़रीन, ये था एक उनकी शिकायत है पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है सेनेटर है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए बाकायदा, क्योंकि वो सदर के जो फराइज हैं वो अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा, ये जब हलफ लेना था तब भी सदर आरिफ अलवी ने हलफ नहीं लिया था और इस पर भी बहुत सारी बातें हुई थी कि उस टाइम जो सदर ममनून हुसैन थे मासलत की जा रही थी। सदर ममनून हुसैन हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने आइन और कानून के तहत खान साहब थे वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा लिया था, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफा नहीं लिया। तो सदर आरिफ अलवी ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से जो है हलफ नहीं लिया था एज अ वज़ीर आज़म। तो इसी तरह वो तकरीब हुई थी, तब भी बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन जब आप सदर होते हैं तो वाकई आप किसी पार्टी के तुर्जमान नहीं होते। लेकिन अगर हम साबिक सदर की बात की जाए, सदर ममनून हुसैन अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, बहरहाल उन्होंने अपना आईनी और कानूनी तकाजा पूरा करते हुए जितने मर्जी इख्तलाफात थे सियासत में, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से हलफ लिया था, तकरीब में बाकायदा शिरकत की थी। लेकिन अगर सदर आरिफ अलवी की बात की जाए मौजूदा सदर की, तो उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लिया था। वो शायद अपनी सियासी इख्तलाफात को नहीं भुला सके और पाकिस्तान का सदर उन्होंने अपने आप को महसूस नहीं किया, बल्कि पार्टी का तुर्जमान जो है शो किया। उनका कहने का मतलब ये था, उनको लगता था कि हुकूमत इंपॉर्टेंट है, इससे जो मैं हलफ नहीं ले सकता। खान साहब के कहने पर यह नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं खान साहब से पर्चियां आई हैं और सदर आरिफ अलवी ने इसलिए जो हलफ नहीं लिया। लेकिन अब जो है सदर आरिफ अलवी का जनाजे पर शिरकत ना करना बहुत सारे सवालात उठा रहा है, और फिर इमरान खान का कल खुद चलकर जो है इजहार ताज़ियत करना और उल्टे सवाल उठा रहा है कि जब इमरान खान जा सकते हैं तो सदर आरिफ अलवी को किसने रोका। ये कोई अंदर की कहानी है कि सदर आरिफ अलवी, जैसे सलीम साफी साहब ने ट्वीट किया और हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, और PTI की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही है कि ये दो लोग पूरे सोशल मीडिया पर जो है सारे लोग दुआएं कर रहे हैं और ये सदर आरिफ अलवी के जनाजे पर ना जाने को एक मसला बनाकर पेश कर रहे हैं। तो सर, ये मसला तो है, क्योंकि आप पाकिस्तान के सदर हैं, तहरीक इंसाफ के सदर नहीं है। जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो उस कुर्सी पर बैठने के फ्राइज और कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं, ना चाहते हुए भी। क्योंकि सदर हो या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, वो घर के वालिद के सरबराह के तौर पर होता है। घर में कोई मसला हो जाए कोई ऐसा, तो अगर आप इमरजेंसी में ना जाएं, बाद में ताज़ियत करें या बाद में कोई ऐसी जस्टिफिकेशन दे जो नाकाबिले कबूल हो, तो फिर वो कबूल नहीं की जाती, क्योंकि जो शख्स साथ खड़ा नहीं होता फिर वो याद भी नहीं होता। तो अब देखते हैं सदर आरिफ अलवी इस पर क्या जवाब देते हैं। दिया है उन्होंने अपना एक जवाब कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी और वजह से नहीं जा सका, कोई और वजह बनाकर पेश की जा रही है। बहरहाल सवाल तो उठेंगे जब तक सदर आरिफ अलवी इस पर कोई बेहतर जवाब नहीं देते या फिर इस्तीफा
اس کا واحد حل ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ ان کو صدر رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے فرائض بھی ان کو سر انجام دینے دیں, یا پھر ان کو کہیں کہ صدر سے استعفیٰ دے دیں, کیونکہ جب تک آپ صدر کی سیٹ پر رہیں گے آپ کو قواعد و ضوابط کے مطابق, آئین کے مطابق, جس کی آپ پاکستان کی عوام سے سیلری بھی لیتے ہیں, وہ کام تو آپ کو کرنا پڑے گا, ورنہ پھر آپ بھی خان کی طرح استعفیٰ دیں اور بنی گالہ میں جا کر بیٹھ جائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.